नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। आज़ाद सोच में आप सभी का स्वागत है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सड़क परिवहन और राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिनके ऊपर एक मराठी फिल्म बनी है जिसे 27 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा। इस फिल्म के बनने के साथ ही कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या आने वाले समय में भाजपा में कुछ उलटफेर होने की संभावना बढ़ गई है। क्या 2024 या 2024 के बाद, या यूं कहे तो लोकसभा में या लोकसभा के बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसको इस फिल्म के द्वारा दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है। क्या आने वाले समय का यह फिल्म एक संकेत है? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि मोदी जी और नितिन गडकरी जी के बीच जो संबंध है वो लगातार नाजुक बने हुए हैं। इनके संबंधों के बीच कुछ मनमुटाव की स्थितियां बनी हुई हैं। बीजेपी सरकार द्वारा उन्हें संसदीय बोर्ड से हटाया गया, केंद्रीय चुनाव समिति से हटाया गया। इतने बड़े नेता को इस तरह से साइड लाइन कर दिया गया है कि आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां वर्तमान समय में मोदी सरकार या मोदी जी कई सवालों के घेरे में आ गए हैं, जिसके कारण उनकी जो इमेज है वो लगातार डाउन होते जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी जी जो अपने कामों से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी इमेज लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में ये जो इमेज डाउन है और जो इमेज ये बढ़ रहा है, ये कुछ संकेत तो नहीं कर रहा है। इस समय जो मोदी जी का इमेज है, जिस तरह का 2014 में इमेज था, 2019 में इमेज था, 2023 और 24 में उस तरह का इमेज मोदी जी का नहीं बना है। इस बार वो कई सवालों के घेरे में आ गए हैं। चाहे अडानी का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे मणिपुर से संबंधित उस पर कोई बयान ना देने का मामला हो। ऐसे कई सवाल हैं जिनके वो घेरे में आ गए हैं, जिनके कारण उनका इमेज थोड़ा डाउन हो गया है। जिसको मद्देनजर रखते हुए क्या ये गडकरी जी पर ये फिल्म जो बन रही है, क्या मोदी जी के इमेज के डाउन होने के साथ ही गडकरी जी के इमेज को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है इस फिल्म के द्वारा। एक बार एक सभा में गडकरी जी ने संबोधित करते हुए अपने लोकसभा जो क्षेत्र नागपुर है उसमें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि इस बार वो अपने प्रचार प्रसार में बैनर या पोस्टर का प्रयोग ही नहीं करेंगे और ना किसी को चाय पिलाएंगे। इस बात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि जिस तरह से जो दूसरे सांसद या विधायक होते हैं वो मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगते हैं कि अपने काम के अनुसार ना वोट मांग के मोदी जी के चेहरे के ऊपर वोट मांगते हैं। पर यहाँ पे उलट जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने साफ कर दिया कि मैं बिल्कुल भी बैनर या पोस्टर का प्रयोग नहीं करूँगा। इसका मतलब वो मोदी जी के चेहरे पे वोट नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने जो काम किया है 5-10 साल के अंदर, अगर आप उससे खुश हैं तो आप मुझे वोट दीजिए, अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो आप मुझे वोट मत दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का बयान देना ये दर्शाता है कि किस तरह का संबंध मोदी जी और गडकरी जी के बीच में बना हुआ है। जिस तरह से मोदी जी का जो इमेज है डाउन होने के साथ ही गडकरी जी को आरएसएस या भाजपा के और लोगों द्वारा जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, आने वाले समय में ये कुछ और इशारा करता है। क्योंकि जहाँ पे मोदी जी कई सवालों के घेरे में आ रहे हैं, वहीं गडकरी जी अपने कामों से लोगों का दिल जीत रहे हैं। वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री होने के साथ ही उन्होंने बहुत सारा काम किया है। जितने जो और मंत्रालय हैं उनसे कई गुना अपने मंत्रालय में उन्होंने काम किया है, जिसके कारण उन्हें इतना
सम्मान से देखा जाता है। वो लगातार देश के विकास के लिए कई हाईवे, कई रोड, हर एक चीज़ बना रहे हैं जिससे कि यातायात साधन अच्छा हो सके। वो एक बात कहा करते हैं कि भारत की सड़कें 2024 के अंत तक अमेरिका की सड़कों की तरह एडवांस हो जाएंगी। और यह भी एक बात कहा करते हैं कि अमेरिका अमीर है इसलिए वहाँ की सड़कें एडवांस या अच्छी नहीं हैं, बल्कि वहाँ की सड़कें एडवांस या अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। एक अर्थव्यवस्था की रफ्तार उसके रोड यातायात साधनों पर भी निर्भर करती है, क्योंकि यातायात साधन अगर अच्छे होंगे, रोड अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, तो किसी भी सामान का आयात निर्यात करने में समय कम लगेगा। अगर इस तरह की स्थितियां अगर नितिन गडकरी जी इस तरह सोचते हैं तो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ जाएगी। जहां नितिन गडकरी जी जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस सेक्टर से आते हैं, उस सेक्टर में लगातार प्रोग्रेस होने के साथ ही उनका जो उनके कामों का काफ़ी तारीफ हो रहा है, पर और सेक्टर में प्रोग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। समझिए, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, जहाँ पे शिक्षा की स्तर कम होने के साथ ही लोग विदेशों में ज़्यादा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ भारत में शिक्षा के स्तर कम के साथ यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे काफ़ी धरना और प्रदर्शन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ की एमएसएमईज छोटे उद्योग लगातार खत्म हो रहे हैं। अगर आप डिमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हुआ था उसके आधार पर देखें तो उस समय भी बहुत कम हुआ। फिर कोरोना के समय भी जो छोटे उद्योग हैं वो ख़त्म हो गए, जिसके साथ ही रोजगार धीरे धीरे कम हो रहा है। और जो बड़े बड़े सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, उनमें भी अब धीरे धीरे वहाँ पे रोजगार देने की व्यवस्था कम कर दी जा रही है। इसके साथ ही अगर हम सर्विस सेक्टर को देखें तो सर्विस सेक्टर में भी नौकरियां लगातार कम हो जा रही हैं, जिससे बेरोजगारी की स्थिति भारत में बहुत ज़्यादा बनी हुई है। जहां और सेक्टर लगातार कम हो रहे हैं, वहीं नितिन गडकरी जी अपने कामों से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी तरफ नितिन गडकरी जी चाहे कोई भी हो, विपक्ष भी हो, तो उनके कामों की तारीफ वो हमेशा किया करते हैं। एक बार नितिन गडकरी जी ने कहा था कि देश ऋणी होना चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का, क्योंकि उनकी उदार आर्थिक नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को इस स्तर पर ले आए हैं कि आज हम रोड बनाने के लिए कर्ज लेते हैं तो हमें देने के लिए 10 हाथ खड़े हो जाते हैं। इस तरह का वाक्य कहते हुए नितिन गडकरी जी विपक्ष की खुद तारीफ किया करते हैं। गडकरी जी जो एक रोड परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, इन्होंने सड़क दुर्घटना को देखते हुए कार कंपनी को 6 एयरबैग प्राप्त करवाना अनिवार्य कर दिया, ताकि दुर्घटना से लोगों को जान का नुकसान ना हो। नितिन गडकरी जी के लगातार काम करने का परिणाम यह हुआ कि 2020-21 में हर रोज 37 किलोमीटर राजमार्ग बनने लगा। समझिए, 37 किलो हर रोज राजमार्ग जो है बनने लगा, रोड जो है बनने लगे। अपने लगातार कामों के प्रति निष्ठावान होने की वजह से उनका जो इमेज है वो ऊपर होते जा रहा है, और मोदी जी हैं जिनकी इमेज लगातार सवालों के घेरे में आते हुए नीचे होते जा रही हैं। यही एक प्रश्न उठता है कि लगातार मोदी जी का इमेज नीचे आना और गडकरी जी का इमेज लगातार ऊपर जाना क्या आने वाले समय का एक संकेत है, जिसे हमें समझना चाहिए। क्या होगा आने वाले समय में? अगर 2024 का चुनाव अगर मोदी जी हार जाते हैं तो आने वाले समय में क्या होगा? अगर जीत जाते हैं तो आने वाले समय में क्या होगा? कई सवाल हैं, इसका जवाब आने वाले समय ही बताएगा।
वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।